मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। आज दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को गोयनका पाठशाला के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की 19वीं जयंती पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके विषय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य पर बोलते हुए मुख्य वक्ता प्रो मनोज झा, राज्यसभा सांसद, ने कहा कि गांधी और चंद्रशेखर ने जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की उसमें भारत के अंतिम व्यक्ति की भूमिका अवश्यंभावी थी और चंद्रशेखर तो उस गांधीवादी परंपरा के वाहक रहे जिन्होंने देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभाजन की राजनीति की लगातार मुखालफत करते रहे। दूसरे वक्ता न्यूज 24 के प्रख्यात पत्रकार राजीव रंजन ने कहा कि लोकतंत्र असहमतियों की बुनियादी पर ही खड़ा होता है। यह गांधी और चंद्रशेखर का चरित्र ही है जो भारत के आने वाली नस्लों को लोकतांत्रिक भावनाओं से ओत-प्रोत करते रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छात्र संघ BHU के पूर्व अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी ने कहा कि गांधी और चंद्रशेखर की ताकत लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए विरोध पैदा करने की थी और नेता विरोधी की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही समाज को विपक्ष के नेताओं को सम्मान देकर भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को संवारना होगा। कर्नाटक के विधायक BR पाटिल ने कहा कि चंद्रशेखर ने गांधी के रास्ते पर चलकर गांधीवादी मूल्यों से लोकतांत्रिक मूल्यों के हिफाजत की जो नज़ीर पेश की वह भारत के लोकतंत्र को बचाएगा। सपा विधायक ओम प्रकाश जी ने कहा कि कालनेमियों से बचकर ही लोकतंत्र और गांधी, चंद्रशेखर के विचारों को बचाना होगा। महंत प्रो विशंभर नाथ मिश्र जी ने कहा कि आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने के लिए अनिवार्य है। गांधीवादी रामधीरज जी और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल ने गांधी और चंद्रशेखर को भारत का मुस्तकबिल बताया। अध्यक्षता करते हुए विजय नारायण जी ने कहा कि गांधी और चंद्रशेखर का मार्ग ही भारत के लोकतंत्र को ताकत देगा। संचालन प्रदीप श्रीवास्तव जी, स्वागत कुंवर सुरेश जी और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व MLC अरविंद सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रो सुरेंद्र प्रताप, संजीव सिंह, सपा पार्षद OP सिंह, अशोक पांडे सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, बात की जाए श्री चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह एवं उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, सारी बातों पर प्रकाश डालिए। बनारस में पहले साल से लेकर लगातार हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। ये 19वां साल है। कोरोना काल में भी जो है हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाया, लेकिन ये उनका शताब्दी वर्ष है। 100वां साल उनका शुरू हुआ है उम्र का, तो पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो पूरे देश में जब उसको फिर 2 बार में दिल्ली गया प्रोग्राम बलिया गया, तो पूरे देश में जिसको जब सुविधा मिल रही है, जो उसको डेट शूट करता है उसका अंतर करा रहा है और जिनको बुलाता है सारे लोग वहाँ जाते हैं। ये प्रोग्राम का जो टॉपिक है तो गांधी, चंद्रशेखर और लोकतांत्रिक भविष्य भारत इसलिए रखा गया कि गांधी जी के रास्ते पर चंद्रशेखर जी ने चलने की कोशिश किया है। दुनिया में कोई गांधी तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकता। गांधी जी यंग इंडिया निकालते थे, चंद्रशेखर जी यंग इंडिया निकाले। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा किया और जो जनता से जुड़ने का और जनता की समस्या को समझने के लिए पदयात्रा से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। और आज जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू बनाते थे, देखिए मैं जीवन में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, इमरजेंसी में जेल काटा, लेकिन आज उन्हीं लोगों के रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर, चंद्रशेखर के रास्ते पर चलने का काम राहुल गांधी ने किया। आज देश में राहुल गांधी से मजबूत बढ़िया लीडर नेता कोई नहीं। राहुल गांधी में एक कमी, उसको झूठ बोले नहीं आता और देश का जो सबसे बड़ा नेता अपने आप को किया है वो
राम मंदिर का मसला मेरा अपना मानना है कि भाजपा की कहीं कोई राम के प्रति भक्ति नहीं, उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है और उस एजेंडा में वो सफल हुए और सरकार बना दी। लेकिन यही राम जन्म जो चंदा चोरी हो रहा है, डकैती हुई है, यही चंदा चोरी इनको जो है जमीन पर ला देगी और इस सरकार बना देगी। सर बात की जाए मस्जिदों में भी 20 लाख की चोरी पकड़ी गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो बात मस्जिद में चोरी पकड़ी गई, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगा गया, अल्लाह के नाम पर राहुल गांधी या विपक्ष के लोगों ने वोट नहीं मांगा कि अल्लाह के नाम पर वोट दे दीजिए। आपने राम के नाम पर वोट मांगा, इस देश की सत्ता पे आए और उसी राम मंदिर में आप डकैती कर रहे हैं साहब। और एक आश्चर्य की बात है, उस ट्रस्ट में कौन रहता है? विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग क्यों रहते हैं? जो साधु संत तमाम समाज के लोग लड़े, वो ट्रस्ट में क्यों नहीं है? और फिर जो बदलाव होने जो लोगों को हटा रहे हैं, तो हटा के कौन आ रहा है? वही विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग आ रहे हैं। तो ये संघ की बकौती तो है नहीं। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह में अलग अलग पार्टियों के मुख्य नेता आए हुए हैं। हाँ, क्या सब विपक्ष फिर से एक होने वाला है क्या? देखिए ये तो ऊपर के लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है कि सब लोग एक हो जाएं। अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सबको एक होना नहीं, पड़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का एक होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। लेकिन ये समय समय पे एक होते हैं, फिर क्यों अलग क्यों हो जाते हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है। इस ये देश का दुर्भाग्य है। अगर देखिए एक बात बताइए, नीतीश कुमार है, मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार नीतीश कुमार को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, फिर भाजपा को सपोर्ट कर दिया जाके। साहब आप तो पद गिरा, आप क्या बनेंगे साहब? अगर नहीं, जब केंद्र की राजनीति होती है तो सब एक हो जाते हैं। जहां विधानसभा का चुनाव होता है तो सीट के बंटवारे को लेकर के सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ऐसा क्यों होता है? मैं केंद्र ही की बात कर रहा जी। हूँ। अगर नीतीश कुमार ने गठबंधन नहीं तोड़ा होता तो शायद भाजपा 100 सीट भी नहीं पाती। और तो ये तो भाजपा की सफलता के रूप में इसको लिया जाएगा। क्यों विपक्ष सफल नहीं हो रहा है? क्यों एक मती नहीं बन पाती है? सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल यही है कि विपक्ष एक मती क्यों नहीं बना पा रहा है? लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षा नेताओं की जी, उसके चलते यह हालत। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी आज मनाया जा रहा है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को भी चंद्रशेखर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने कोई कभी पद की लालसा नहीं किया, बने तो सीधे प्रधानमंत्री। जो गांधी के रास्ते पर चलेगा, देर लग सकती है। पहले क्या था, पप्पू राहुल गांधी को राज को पप्पू कहने की हैसियत में है, कोई हैसियत नहीं। और राहुल गांधी जितनी बात की हम विपक्ष में उनके रहे हैं, आज भी उसने कहानी सुनी, लेकिन कोरोना काल हो तो जितनी बात आपकी नज़र में राहुल गांधी आज सर्वमान्य नेता हैं विपक्ष के। क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एक मत है, सहमत है? नहीं होंगे। क्यों नहीं होता है? अरे भाई ये तो नेता जान की अपनी अपनी लालसा है, मैं नहीं जानता। जो पदों की लालसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो नेता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और हमारे भारत के लोकतंत्र पर जो है चर्चा की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज जिस तरह का लोकतंत्र देश में बना दिया गया है, इसमें चंद्रशेखर सिंह जैसे सरीखे लोग बहुत याद आते हैं और मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ बड़े भाई सुरेश सिंह जी को, जिन्होंने उनकी स्मृतियों को सजोते हुए बेहद और शानदार आयोजन किया है। आज हम सब लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के देश के पूर्व प्रधानमंत्री और खासकर अपने पूर्वांचल के माटी के गौरव रहे हैं चंद्रशेखर सिंह जी को, स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी को उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया है कि उनके दिखाए मार्ग और उनके दिखाए तरीके से आज चलने की ज़रूरत है। उनके जैसे ही निर्भीक और निडर होकर के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चंद्रशेखर जी के नाम पे सारा विपक्ष आज एकजुट दिख रहा है। वास्तव में एकजुट क्यों नहीं होता है? अरे वास्तव में हम लगातार एकजुट हैं और एकजुटता इस समय की मांग भी है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस देश का लोकतंत्र
दो आमने सामने बढ़ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के साथ केवल शासन सत्ता लोगों का शोषण करने वाले पार्टियां जुड़ रही हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के गरीब मध्य और कमजोर वर्ग और सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए आवाज उठाने वाला वर्ग एक तरफ हो रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। और सारे लोग एकजुटता से इंडिया गठबंधन कभी बनता है, कभी टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद तो कोई ऐसा चुनाव आया नहीं जिसमें इंडिया गठबंधन एकजुट न रहा हो। सब लोग एकजुटता के साथ। विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग लगे। बिहार में हमारा इंडिया गठबंधन साथ लगा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार करिए। शीर्ष नेतृत्व हमारा लगा हुआ है, बहुत जल्दी आप सबको जो भी रणनीति है वो आप सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।